सिटी के पुराने इलाके में एक गली थी जिसे लोग अंधेरी गली कहते थे। दिन में यह सिर्फ एक सुनसान गली लगती, लेकिन रात होते ही डरावनी आवाजें वहां गूंजने लगती थीं। पड़ोसी बताते, जो भी रात को यहां से गुजरा वह कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते थे कि वहां बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें मिलती थीं, लेकिन जिस तरह से आती थीं वह असली नहीं लगती थीं। राहुल और नेहा, कॉलेज के दोस्त, शहर में डरावनी जगहों की खोज करने के शौकीन थे। उन्होंने सुना कि अंधेरी गली में कोई खोई हुई आत्माएं घूमती है। दोनों ने तय किया कि वे रात में वहां जाकर सच्चाई जानेंगे। रात का समय था। गली में घुसते ही ठंडी हवा ने स्वागत किया। दीवारों पर पुराने पोस्टर और खिड़कियों में धूल जमा थी। राहुल ने कहा, डर मत, ये सब सिर्फ एक पुरानी गली का असर है। नेहा ने कदम बढ़ाया, लेकिन पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। अचानक दीवार के कोने से छोटी बच्ची की आवाज सुनाई दी, खेलो ना, मेरे साथ खेलो। दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था, पर बच्ची की हंसी हवा में गूंज रही थी। गली की दीवारों पर धुंधली परछाइयां दौड़ने लगीं। राहुल ने अपना कैमरा निकाला। कभी कभी कैमरे में धुंधली आकृतियां स्पष्ट दिखने लगीं। छोटे बच्चे, महिला और पुरुष की परछाइयां, जिनके चेहरे खाली और अधूरे थे। नेहा ने देखा, एक बच्चा सीधे उसकी ओर देख रहा था। उसकी आंखें खाली और गहरी काली थीं। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल रही थीं। कहीं से जंजीरों की खनक और कर्कश हंसी सुनाई दी। राहुल ने कहा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, गली का रास्ता बदल गया था। दरवाजे और गलियां अचानक गायब लग रही थीं। वे वहीं फंस गए, जैसे गली उन्हें अपने अंदर खींच रही हो। रात दोबारा आई। दोनों ने तय किया कि इस बार वे गली के बीच के पुराने भवन तक पहुंचेंगे। कदम रखते ही हवा में गंध फैल गई, जैसे कोई पुराना शव सड़ रहा हो। दीवारों से हाथ बाहर निकलकर उनके चारों तरफ घूम रहे थे। भवन में पहुंचते ही कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। फर्श पर खून के निशान उभरने लगे। नेहा ने देखा, दीवारों पर लिखी हुई पुरानी बातें, जैसे किसी ने खुदाई की हो, तुम्हें भी हमारी बारी मिलेगी। फिर उन्होंने देखा, सफेद साड़ी वाली महिला की परछाई, जिसकी आंखें लाल और आग जैसी चमक रही थी। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राहुल ने पुरानी डायरी और ताबीज निकाली। वे मंत्र पढ़ने लगे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उनके शब्द लगभग दब रहे थे। परछाइयां दौड़ती और जंजीरें खुद ब खुद उठकर उनके हाथ पांव को पकड़ रही थीं। नेहा ने देखा, भवन की छत से खून टपक रहा था। दीवारों से बच्चे के रोने की आवाजें आ रही थीं। राहुल ने जोर से मंत्र पढ़ना जारी रखा। सफेद परछाई झपटी, लेकिन ताबीज के प्रकाश में उसकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गली में अचानक शांति छा गई। परछाइयां गायब हो गईं। भवन का दरवाजा अपने आप खुल गया। राहुल और नेहा बाहर निकले, लेकिन उनके पैरों के नीचे जमीन कांप रही थी। नेहा ने महसूस किया कि कुछ पीछे रह गया है। गली में अब भी हल्की धुंध और फुसफुसाहटें थीं। वे जानते थे जो आत्माएं वहां फंसी थीं, वह पूरी तरह बाहर नहीं गईं। सुबह गली सन्न थी, लेकिन पड़ोसी बताते, रात को वहां अब भी बच्चों की हंसी और चीखें सुनाई देती हैं। कभी सफेद परछाई दिखती है, कभी जंजीरें खुद ब खुद हिलती हैं। राहुल और नेहा ने निर्णय लिया, कभी भी वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन गली का डर उनके दिल में हमेशा बना रहा। और जो भी अंधेरी गली में गया, उसकी आत्मा वहां फंस सकती है। अंधेरा और रहस्य वहां हमेशा जीवित है। हर कदम पर फुसफुसाहटें, हर कोने में परछाइयां, और हर रात गली का खेल नए शिकार तलाशता रहता है। राहुल और नेहा पहली रात के डरावने अनुभवों के बाद भी चैन से नहीं रह सके। वे जानते थे कि गली का रहस्य अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ। गली की आत्माएं उनके पीछे लगी थीं, पर पहली बार उन्होंने शांति की झलक भी देखी थी। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह केवल शुरुआत थी। कुछ दिन बाद शहर में अजीब घटनाएं बढ़ने लगी। गली के आसपास रहने वाले लोग रात को घर के बाहर जाने से डरने लगे। कहीं से बच्चों की हंसी और रोने की आवाजें आती। कभी कभी सफेद परछाई दिखती जो अचानक गायब हो जाती। राहुल और नेहा ने तय किया कि वे गली की तह तक जाएंगे।
इस बार वे कुछ और दोस्तों को भी साथ लाए। अमन और सिया चारों ने रात के समय गली में कदम रखा। गली का माहौल और भी डरावना लग रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि रूह कांप उठती। जैसे ही वे अंदर गए, दीवारों से चीखें और फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। अमन ने देखा छोटे बच्चे उनके चारों ओर खेल रहे थे, पर उनके चेहरे खाली और अधूरे थे। सिया ने चिल्लाया, ये असली नहीं है, ये आत्माएं हैं। परछायाएं लगातार उनके पीछे दौड़ रही थीं। गली का मध्य भाग उनके लिए सबसे डरावना था। पुराने भवन का दरवाजा अचानक खुल गया। भवन के अंदर फर्श पर खून के निशान, जंजीरों में लटकी हड्डियां और पुराने चित्र थे। दीवारों पर लिखा था, जो भी यहां आया उसकी आत्मा फंसी रहेगी। राहुल ने अपनी डायरी निकाली। उन्होंने देखा कि पुराने पन्नों में लिखा था, गली की आत्माएं केवल उस दिन शांति पाएंगी जब बलि पूरी होगी। सभी समझ गए कि ये आत्माएं किसी अधूरी बलि की वजह से फंसी है। फिर सफेद साड़ी वाली महिला प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल और आग जैसी चमक रही थीं। उसने गर्जना की, अब तुम्हारे समय की बारी है, तुम भी मेरी बलि बनोगे। चारों डर के मारे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। जंजीरें उठकर चारों को पकड़ने लगीं। छत से खून टपकने लगा। दीवारों से हाथ बाहर निकलकर चारों की ओर बढ़ रहे थे। सिया ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। अमन ने टॉर्च को ऊपर उठाकर परछाई की दिशा दिखाई। राहुल ने डायरी के अंतिम पन्नों से मंत्र पढ़े। हवा तेज हुई और धुआं फैल गया। सफेद साड़ी वाली डायन झपट्टी, लेकिन ताबीज के प्रकाश में उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई। चारों ने महसूस किया कि अदृश्य बल धीरे धीरे पीछे हट रहा है, पर आत्माएं पूरी तरह गायब नहीं हुई थीं। जैसे ही चारों भवन से बाहर आए, गली में हल्की लाल रोशनी फैल गई। छोटे बच्चों की हंसी और फुसफुसाहटें अब भी सुनाई देती थीं। कभी जंजीरें खुद ब खुद हिलती थीं। राहुल और नेहा ने तय किया कि गली का रहस्य लोगों को बताना सही नहीं होगा। अमन और सिया भी सहमत हुए। वे जानते थे गली में छिपा डर और आत्माओं की शक्ति अत्यधिक है। रात का समय बढ़ने पर गली के पार भी अजीब घटनाएं होने लगीं। पड़ोसी ने देखा कि गली से धुंध की परत शहर के अन्य हिस्सों में फैल रही है। सफेद परछाइयां धीरे धीरे नए घरों और गलियों में दिखाई देने लगीं। कई लोग रात में गायब हो गए। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि आत्माएं केवल गली तक सीमित नहीं है, वे पूरे शहर में फैल रही थीं। इस बार उनका डर अधिक गहरा था, क्योंकि अब जानने की बजाय उन्हें बचना था। वे चारों गली के केंद्र में पहुंचे। पुरानी कुएं और मंदिर जैसी संरचना मिली। दीवारों पर खून और पुराने मंत्र थे। राहुल ने कहा, हमें बलि पूरी करनी होगी, तभी ये आत्माएं शांत होंगी। सिया और नेहा ने सभी मंत्र पढ़ने शुरू किए। अमन ने ताबीज कुएं में फेंका। सफेद साड़ी वाली डायन चीखती हुई धुएं में घुल गई, लेकिन गली का माहौल अभी भी डरावना था। रात का समय धीरे धीरे सुबह में बदलने लगा। चारों मित्र थककर और डर से कांपते हुए बाहर निकले। गली अब शांत लग रही थी, पर रहस्य अभी भी मौजूद था। सुबह शहर के लोग गली के पास से गुजरते हुए डरते थे। कई लोग बताते कि रात को गली में फुसफुसाहटें और परछाइयां अब भी दिखाई देती हैं। जो भी साहसी वहां गया, उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहां फंस सकती है। राहुल, नेहा, अमन और सिया ने तय किया कि अब वे कभी गली के पास नहीं जाएंगे, लेकिन गली का डर उनके दिल में हमेशा बना रहा। हर रात उनके सपनों में वही परछाइयां और फुसफुसाहटें आती। अंधेरी गली अब केवल खंडहर नहीं, बल्कि अंधेरों, आत्माओं और डर का द्वार बन चुकी थी। जो भी रात में वहां गया, उसका पीछा करती परछाई और अदृश्य शक्तियां अब भी जीवित हैं। और हर कदम पर, चाहे तुम कितने भी साहसी क्यों ना हो, गली हमेशा तुम्हारे पीछे रहेगी। अंधेरा, रहस्य और खोई हुई आत्माएं वहां हमेशा जीवित रहेंगी। शहर के लोग अब जानते हैं, अंधेरी गली के पास रात में जाना मना है, और जो भी गया वह कभी पूरी तरह वापस नहीं आया।